बिहार के फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। पिछले कई दिनों से लगातार वो निर्दलीय के रूप में बिहार में अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे और उन्होंने घोषणा की थी कि मैं किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ूंगा। मगर बिहार में जो अभी इलेक्शन हुए हैं और उसमें जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज डाउन हुई है, इससे बीजेपी के भी कान खड़े हो गए हैं। इसी को देखते हुए सांसद मनोज तिवारी, जो कि स्टार प्रचारक हैं, वो बिहार में थे कल और उन्होंने मनीष कश्यप से संपर्क साधा। हालांकि मनीष कश्यप और मनोज तिवारी एक अच्छे दोस्त हैं, लगातार मिलते रहते हैं, मगर उन्होंने उनसे कल मुलाकात की और उनको अपने साथ दिल्ली लेके आए। मनीष कश्यप और उनकी माताजी दोनों ही मनोज तिवारी के साथ दिल्ली आए और आज सुबह सुबह ही सांसद मनोज तिवारी के साथ मनीष कश्यप ने बीजेपी ऑफिस जाके बीजेपी ज्वाइन कर ली। और अब यह पूरी दिल्ली के लिए ही एक उलटफेर साबित होगा। इसी कड़ी में वो जेपी नड्डा से भी मिले और उनका भी आशीर्वाद लिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली में इसका असर साफ दिखाई देगा, क्योंकि कन्हैया कुमार वो भी बिहार से हैं और मनीष कश्यप भी बिहार से हैं। लगातार लोगों की आवाज बनते हैं। इसी कड़ी में अब कड़ी टक्कर दो बिहार के नेताओं के बीच होगी और एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो बिहार की आवाज बनता है। अब देखने वाली बात है कन्हैया कुमार के लिए कितनी बड़ी मुश्किल, क्योंकि उनका सामना इस समय कांग्रेस में भी बड़ी मुश्किलों से हो रहा है। उनके खिलाफ भी लोग इस समय बाहर आ चुके हैं, उनके खिलाफ लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता ही। अब बिहार से लेकर दिल्ली तक उठापटक चालू है और यह मास्टर स्ट्रोक बीजेपी को और सांसद मनोज तिवारी को कितना फायदा देगा ये तो वक्त बताएगा, मगर कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा उलटफेर है और इसका फायदा आने वाले समय में जरूर दिखाई देगा। मनीष कश्यप का बिहार से आके बीजेपी ज्वाइन करना, और अब उन्होंने साफ कहा है कि मैं बीजेपी के लिए प्रचार करूंगा और अपने बड़े भाई मनोज तिवारी के लिए भी प्रचार करूंगा। तो कहीं ना कहीं यह उत्तर पूर्वी दिल्ली में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा और यूपी और बिहार के लोगों को इसका जुड़ाव दिखाई देगा। लोग जुड़ेंगे और मनीष कश्यप को फॉलो करने वाले लोग बहुत है दिल्ली एनसीआर में। नहीं, इसलिए मैं समझता हूं कि मनीष कश्यप जैसा व्यक्ति जो जनता के सरोकार को उठाता है, वो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ है। और मनीष को मैं शुरू से जानता हूं, वो गरीबों का भला चाहता है और गरीबों का भला करने के लिए आज मोदी जी के साथ वो आए हैं और हम उनके हर भावना का ख्याल रखेंगे, उनका बहुत सम्मान करेंगे। सर, कन्हैया कुमार आपके अगेंस्ट खड़े हैं, कांग्रेस ने जिस तरह से फील्ड किया है उनको आपके अगेंस्ट, और जिस तरह से उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी सेंसस को लेके हो या कास्ट सेंसस को लेके हो, जो स्टेटमेंट दिख रहे हैं उनको किस तरह से देखते हैं या जिस तरह से फील्ड कर रहे हैं कैंडिडेट उन्हें कैसे देखते हैं? नहीं, हम तो बताएं आपको कि कन्हैया कुमार पहले अपनी पार्टी से निपट लें, पहले कांग्रेस से लड़ लें, पहले आम आदमी पार्टी से लड़ लें, उसके बाद हम उनका स्वागत करेंगे, बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के नेताओं का। मेरी माँ जो है मुझे लेके आई है, मनोज भैया के साथ हम लोग जो है कल बिहार से आए और इन लोगों के वजह से ही मैं जेल से निकल पाया, मेरा बुरा दिन जो है मेरे जिंदगी का खत्म हो पाया, इसलिए मैं बीजेपी में ज्वाइन किया। और बिहार को मजबूत करना है। बिहार में जो लालू परिवार जो बिहार को लूट के बर्बाद किया, खसोट लिया पूरे बिहार को, तो इसलिए जो है मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी के साथ अब मिलकर जो है मैं बिहार को मजबूत करूंगा। आपको जेल में भी डाला गया जब आप यूट्यूबर थे, मतलब आप अभी भी हैं, लेकिन आपको जेल में डाला देखिए, जो आरोप लगाया गया, पटना कोर्ट ने सारा केस में जो है मुझे बेल ही नहीं, मुझे उस कोर्ट में बाइज्जत बरी भी कर दिया, एनए मेरे ऊपर से हटा दिया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरी लड़ाई पहले भी जो है सनातन को जो बदनाम करते थे, जो राष्ट्रवाद के खिलाफ लोग थे, उन लोगों के खिलाफ मेरी लड़ाई पहले भी थी, आज भी है। मनीष भैया इतने आज बीजेपी ज्वाइन करी है दिल्ली में, अनिल बलूनी जी और मेरी माँ जो